हमारा पर्व, जिसको हम पर्व के तौर पे मानते हैं, जो हमारे पंचायती राज इलेक्शन चले हुए हैं, ये पर्व हम 5 साल बाद मनाते हैं। और इस पर्व में मेरे जितने भी मतदाता भाई बहन माताएं बुजुर्ग हैं, बढ़ चढ़कर भाग लें, ज्यादा से ज्यादा मत करें और आने वाली अपनी पंचायतों को, नगर पंचायतों को एक अच्छा प्रतिनिधि देके पंचायत के विकास को और आगे बढ़ाएं। अब रही बात डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के रेट, जो डीजल के रेट केंद्र सरकार ने बढ़ाया वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका सीधा सीधा असर जो हमारी पब्लिक है, जो डेली सफर करती है, अपने सफर पे कोई कहीं से कहीं जा रहा है, उनकी जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। थोड़ा सा बता दूं, हमारे एशिया की सबसे बड़ी यूनियन ट्रक यूनियन बद्दी नालागढ़, जो पिछले कल अपना माल भाड़ा किराया बढ़ा चुकी है, हमारी ट्रक यूनियन सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन पोंटा साहब, वो भी आज लगभग अपना किराया बढ़ा चुकी है। अब रह जाती है हमारी टैक्सी और बसेस। हम इस बात पे आज भी चर्चा कर रहे थे कि पहले तो हम सरकार से, केंद्र सरकार से यही आग्रह करेंगे कि वो अपने निर्णय को वापस ले ले। अगर केंद्र सरकार इसमें हमारे को राहत देती है तो ये पब्लिक हित में जाएगा और पब्लिक को बहुत ही सुविधा मिलेगी। अदरवाइज हम भी मजबूर हो जाएंगे अपने किराए बढ़ाने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में खाली डीजल ही नहीं बढ़ा है, पिछले 1 साल के अंदर इंश्योरेंस 30% बढ़ चुकी है, टल पुर्जे 30 से 35% बढ़ चुके हैं, टायर का जो रेट है वो कम से कम 20 से 25% बढ़ चुका है। किराया बढ़ाने का निर्णय सिरमौर बस यूनियन का नहीं होता है, इसमें हमारी जो प्रदेश सरकार है उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। एचआरटीसी की लगभग बेड़े में 3300-3400 बसेज हैं, वो भी डेली अपने रूट पे निकलती हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। ये डिसीजन हमारी सरकारों ने ही लेना होता है किराया बढ़ाने का, लेकिन हम सरकार को आग्रह करेंगे अगर डीजल के रेट कम नहीं हुए, अगर ऐसे ही बढ़े हुए, तो सरकार हमारे जैसे ऑपरेटरों के बारे में भी सोचे और किराया बढ़ाने के लिए हमारे सरकार से ही अनुरोध रहेगा। उसके लिए हम सरकार से बार बार आग्रह करेंगे कि हमारा किराया बढ़ाए। अगर सरकार डीजल के रेट कम करती है तो हम अपने किराए कम करने के लिए भी सरकार को बोलेंगे हमारे किराए भी कम किए जाए। समय समय पर बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके अनुकूल परिस्थितियां भी होनी चाहिए। आज हमारे हिमाचल की भौगोलिक स्थिति कुछ और है, प्लेन की भौगोलिक स्थिति कुछ और है। आज टायर का खर्चा हिमाचल में ज्यादा है, हर एक हिमाचल सरकार खुद आर्थिक संकट में, वो भली भांति आपको सबको पता है। अभी हम पहले अपनी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जो जिला के पदाधिकारी हैं, जिला के प्रधान हैं, वो अपने लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं और बड़ी जल्द हम हिमाचल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो हमारे स्टेट के अध्यक्ष श्री राजेश प्राशर जी हैं, उनकी अध्यक्षता में पंचायती इलेक्शन के बाद मीटिंग करेंगे और इसको अपनी बात को बड़े जोर से रखेंगे। ये एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए इसको धरातल पे उतारना, क्योंकि आय सबकी सीमित है, सबकी जेब में एक फिक्स इनकम है, एक उसमें किचन का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, कहीं आने जाने का खर्चा होता है। ये हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं। हमारा भी परिवार है, हमारा स्टाफ है, मैकेनिक है, स्पेयर पार्ट है, तो इस चुनौती के लिए लड़ना आसान तो नहीं होता, पर फिर भी लोग हमारी बात को समझें और हमारा साथ दें। ये रणनीति हमारी स्टेट यूनियन की होगी। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट श्री राजेश प्राशर जी, उनकी अध्यक्षता में जो भी मीटिंग होगी, जो डिसीजन लिया जाएगा वो उनकी अध्यक्षता में लिया जाएगा।